चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। संजय राउत की मोदी सरकार को खुली चुनौती, कहा बस एक चुनाव बिना ईवीएम कराकर दिखाइए। राजस्थान में चुनाव जीतते ही एक्शन में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद, कहा तुरंत नॉनवेज के सारे ठेके बंद करवाओ। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बोले, कहा राजस्थान में धर्म के नाम पर वोट पड़े, काम पर वोट नहीं पड़े। चुनावी नतीजों के बाद सुखविंदर सिंह बादल का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा अब उनका खाता जेल में ही खुलेगा। यूपी में अगले साल रहेगी 56 छुट्टियां, योगी सरकार ने जारी किया 2024 के लिए कैलेंडर। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बड़ा आरोप, कहा ओवैसी आतंकवादियों से मिले हुए हैं, मुझे हराने के लिए अमेरिका से हुई मीटिंग। मध्य प्रदेश के नतीजों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किलें, कई सीटों पर हुआ बुरा हाल। 2024 से पहले गठबंधन करेगी मायावती, विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेकर बदलेगी रणनीति। संजय राउत बोले, चाहे ईवीएम पर विश्वास हो या ना हो, कल से रिजल्ट आने के बाद लोग सदमे में हैं। बच्चों को लेकर यूपी में अलर्ट, कोरोना के बाद अब चीन में फैलने लगी नई बीमारी। दिल्ली और यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठंड, अगले 5 से 6 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा। पीएम किसान योजना में अब किसानों को 6,000 की जगह मिलेंगे 12,000 रुपए। जीत से बीजेपी सांसदों ने सदन में की नारेबाजी, कहा बार बार मोदी सरकार। तेलंगाना में कौन होगा कांग्रेस विधायक दल का नेता, बैठक में आज होगा फैसला। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद फडणवीस ने राहुल गांधी को दे डाली नसीहत, कहा असली पनौती कौन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 500 में देना होगा एलपीजी सिलेंडर, चुनाव में किया था वादा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत में बोले पीएम मोदी, कहा हार का गुस्सा संसद में ना निकाले। दिल्ली पहुंचने के बाद बाबा बालकनाथ बोले, राजस्थान में भी चलेगा बुलडोजर। अनुराग ठाकुर का दावा, कहा जनता को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा। फिलीपींस में भी कांपी धरती, 6.8 रही तीव्रता। चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने पद से दिया इस्तीफा। चुनाव नतीजों के बाद कंगना रनौत ने भगवान राम से की पीएम मोदी की तुलना। झारखंड के कारखानों से रोजाना निकलती है 9,000 टन राख। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए नोटिस जारी, कक्षा 6 और 9 में दाखिले के लिए जल्द करे आवेदन। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को अनिल विज ने बताया मोदी फैक्टर, कहा यह नीतियों की जीत। सनातन पर विवादित टिप्पणी मामले में बोले उदयनिधि, कहा बीजेपी ने पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। दिल्ली में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। तेलंगाना सीएम के केसीआर ने स्वीकार की हार, राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। भाजपा की प्रचंड जीत पर बोले हिमंत विश्व शर्मा, कहा तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। भारत 2023 में डेंगू से सबसे अधिक मौतों वाले देश में शामिल, रिपोर्ट में खुलासा।